हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है बेस्ड है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए जो भी आपको गिवन इक्वेशंस होंगे वो आपके एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट। तो उनको हम लोग जो है फर्स्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस कर लेंगे एंड उसके बाद जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे हैं 4-5 टाइप्स हैं, जिस टाइप के हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनको हमें रिड्यूस कर लेना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे फॉर्म होंगे उनको हम राइट कर लेते हैं वन बाय वन करके। देखिए फर्स्ट फॉर्म हमारा हो सकता है x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेरिएबल का पावर है वो 4 है, तो ये एग्जैक्टली हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इन्हें हमें रिड्यूस करके सॉल्व कर लेना होगा। सेकेंड देखिए हमारा फॉर्म हो सकता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए थर्ड फॉर्म हो सकता है हमारा रूट ओवर 4 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5। ओके, और देखिए एक और आपका फॉर्म होता है जो कुछ इस तरह से आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 4 टू द पावर एक्स माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल वाइज राइट करा है, जरूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस गिवन होंगे एग्जैक्टली इसी फॉर्म में होंगे, बट मैंने यहाँ पे आपको फॉर्म बताया कि इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चंस आपके सामने अपीयर होंगे जिनको आपको रिड्यूस कर लेना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है उनकी वैल्यू को सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको मैं सॉल्व करके आपके सामने इसको दिखा देता हूँ एंड उसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको मैं यहाँ से ये जो हमारे लास्ट के 3 जो फॉर्म है इनको हम डिलीट कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए इनको हम फर्स्टली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, ओके ना, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ओके, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए अभी हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपका इजी फॉर्म है, यहाँ पे आप लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो आपका ये जो है तुरंत ही आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम मिड टर्म स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा 64। अब इसके हमें फैक्टर फाइंड कर रहे हैं जिनका सम या डिफरेंस जो है वो 12 के इक्वल हो। यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 16 इंटू 4 एंड 16 से देखिए हम 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 12, राइट। तो इस गिवन इक्वेशन को अब हम राइट कर लेंगे टी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओवर 16 माइनस 4 इंटू टी माइनस 64 इक्वल्स टू 0, राइट। मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से जो है 4 टर्म क्रिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16t माइनस 4t माइनस 64 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमारा t कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें t प्लस 16 और यहाँ पे हमारा देखिए माइनस 4 कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें t प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब t प्लस 16 हमारा कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा t प्लस 16 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू मिलेगी t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं, अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो राइट करेंगे हम यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ t वी गेट, राइट। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए जो हमारा यहाँ पे फैक्टर्स हैं अब ये फॉर्म हो जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 16 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे फैक्टर के प्रोडक्ट वैल्यू 0 हो गया, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है या तो आपका फर्स्ट टर्म 0 है या सेकेंड टर्म नहीं, आप कहेंगे यहाँ पे टर्म नहीं है, 1 ही टर्म है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर या तो हमारा 0 हो जाए या सेकेंड फैक्टर 0 हो जाए या बोथ 0 हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे या इफ राइट करेंगे, if x square plus 16 equals to 0 then x square equals to minus 16 या x की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर माइनस 16, राइट। और ये देखिए रूट ओवर माइनस 16 जो वैल्यू है ये एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है,
तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ये रूट है ये इमेजिनरी हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है जो भी सोल्यूशन यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे रियल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमारा x का वैल्यू है ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम राइट कर लेंगे नोटा। ओके ना, नोटा मीन्स नॉट एप्लीकेबल, राइट, नॉट एप्लीकेबल, या आप डायरेक्टली टोटल वैल्यू राइट कर सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, राइट। एंड सेकेंड देखिए हमारा वैल्यू है यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, ये वैल्यू हो गया। एंड यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 2। तो यहाँ देखिए जो हमें एक्स की वैल्यू मिली ये हमारा जो है रियल सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू प्लस 2 एंड माइनस 2, राइट। और यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको ध्यान दे लेना है, जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन होगा, जो आपका पावर ऑफ वेरिएबल है उतने ही नंबर ऑफ हमारे रूट्स या सॉल्यूशन या जीरोज जो होते हैं उस इक्वेशन के एग्जिस्ट होते हैं। अब वो आपके रियल हो या इमेजिनरी हो व्हाटएवर, ठीक है। अगर आपके रियल है तो आप रियल्स को राइट करेंगे, इमेजिनरी वाले को कह देंगे नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो इसी तरह से देखिए जो भी हमें यहाँ पे इक्वेशन देखने को मिलेंगे उनको सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होप सो कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट है उसको फर्स्टली राइट कर लेंगे एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है एक्सरसाइज के लिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैं राइट करता हूं, सॉल्व द फॉलोइंग equations by reducing them to quadratic equation, ओके। और देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। और देखिए जो हमने एग्जाम्पल अभी सॉल्व करा ये उसी टाइप का है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू इसको हम चाहे तो वन टाइम अगेन राइट करते हैं, ठीक है। राइट कर लीजिए आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप इस तरह से राइट कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। और अब लेट करिए आप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब ये देखिए हमारा एक्स स्क्वायर जो है टी से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 36 इक्वल टू 0। रिड्यूस हो गया हमारा ये क्वाड्रेटिक में। अब इसके मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे देखिए 36 है हमारा, 36 के यहाँ पे हमारे फैक्टर हो जाएंगे 9 इंटू 4 एंड यहाँ पे देखिए 9 से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू हमारी इक्वल टू हो जाएगी 5 के। अब ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओवर 9 माइनस 4t माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी टी स्क्वायर प्लस 9t माइनस 4t माइनस 36 इक्वल टू 0। कॉमन वैल्यू हो गई हमारी t, ये देखिए हो जाएगा t प्लस 9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे t प्लस 9 इंटू टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे, राइट करेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ t वी गेट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बोथ फैक्टर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, तो ये जो है आपके पार्टली इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा इफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी माइनस 9, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें 4, यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है हमारी रूट ओवर माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा नोटा, राइट। और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2।
राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 एंड 2। राइट, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारे इमेजिनरी रूट आ रहे थे तो इसलिए हमने इसको नोटराइट कर लिया, मीन्स नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा x टू द पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू 0। ये भी देखिए हमारा सेमी फॉर्म का है, यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से। यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन इक्वेशन, इसे राइट कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो अब देखिए जो हमारा इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 144 इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा 1 है, 144 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही होगा। अब देखिए 144 के हमारे टू फैक्टर्स हो जाएंगे, ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 16 इंटू 9, राइट ना। यहाँ पे देखिए 16 9 जो होता है हमारा 144 एंड 16 में हम 9 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 25। तो 144 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 16 एंड 9। अब ये देखिए हमारा वैल्यू है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 25 को राइट करेंगे हम 16 प्लस 9 इंटू टी प्लस 144 इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 16t माइनस 9t प्लस 144 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा t कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी t माइनस 16। यहाँ से हमारा 9 कॉमन है तो यहाँ सॉरी माइनस 9 तो हो जाएगा t माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारे t माइनस 16 वैल्यू हो गई कॉमन एंड यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाती है हमें t माइनस 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, राइट करेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ t वी गेट, इसको हम यहाँ से हटा लिए। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। राइट, यहाँ से हो जाएगा हमारा इफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है हमारी प्लस माइनस 4 और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 3। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें 4 सॉल्यूशंस मिले। x की वैल्यूज हो गई हमारी -4 -3 3 एंड 4। राइट, ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, नोट कर लीजिए। अब हम 3 को सॉल्व करेंगे। हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। राइट, यहाँ पे देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लेट कर लेना होगा टी के इक्वल। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू टी। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन है अब ये रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड 2 जो है हमारा प्राइम नंबर होता है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 एंड 1। राइट, अब ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओवर 2 माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 1 में t का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा t एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए t हमारा हो गया कॉमन, t माइनस 2 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हमारा प्लस 1 कॉमन, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। t माइनस 2 हमारा कॉमन हो गया, ये कॉमन हो जाएगा और देखिए रेस्ट वैल्यू हमारी बचेगी t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, राइट करेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ t वी गेट। राइट, तो अब ये देखिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पे भी 2 के फैक्टर 2 ही होंगे
तो 2 इंटू 1 हो जाएगा फैक्टर, ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। और ये देखिए जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमें कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, आप रिकॉल कर लीजिए, हमारा होता है माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है 1, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर हमारा वैल्यू था b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर एंड -4ac, हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1 इंटू 1 एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 2, और यहाँ पे देखिए हमारा -1 कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू है ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 -4 मीन्स -3 हो जाएगा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2। ये देखिए जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है इसके हेल्प से हमें इमेजिनरी जो है रूट्स मिलेंगे, ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू है इसको हम अगेन राइट कर लेंगे, -1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, और इसे हम राइट कर लेंगे नोटा, नोटा मीन्स नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ से देखिए हमारा x प्लस 2 की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी एंड x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलता है हमें -2 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा x इक्वल टू -2 एंड 1, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम फोर्थ को राइट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -4 x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड है वैल्यू हमारा +3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू -2 होनी चाहिए, राइट ना। अगर x की वैल्यू -2 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये टर्म्स है इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। इसलिए x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे भी हम लोग लेट कर लेंगे, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू t, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा अब हमारा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, रिड्यूस हो चुका है अब ये हो जाएगा t स्क्वायर, 3 के फैक्टर हमारे 3 एंड 1 हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -3t माइनस t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। t हो जाएगा कॉमन, तो t माइनस 3 यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे -1, ये हो जाएगा हमारा t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। t माइनस 3 हमारा हो गया कॉमन एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ t वी गेट, अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 -3 ब्रैकेट ओवर x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 -1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको हम यहां से डिलीट कर लेंगे एंड सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये 1/1 जो है इक्वल टू 0 हम इक्वेट कर ले, या एलसीएम लेकर के पहले सॉल्व कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम है ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2 एंड x प्लस 2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -3x एंड -6, ये वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में भी जो हमारा एलसीएम का वैल्यू है x प्लस 2 ही होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 2 एंड -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -x एंड -2 एंड इक्वल टू हो जाएगी हमारी वैल्यू 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -2x -8 अपॉन हो जाएगा हमारा x प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इक्वेट कर लेंगे हम इनको, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से -2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 4 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0,
एंड नेक्स्ट हमारा वैल्यू है -4/x+2 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू भी हो जाएगी हमारी दिस मच। अब यहाँ से देखिए x+2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, एंड -2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी x+4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हो जाती है हमारी यहाँ पे -4, और यहाँ पे देखिए जब हम x+2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें जो वैल्यू है फाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और -4 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, राइट ना। यहाँ से आपका वैल्यू हो जाता है -4 इक्वल टू 0, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, ओके ना। देखिए x+2 का हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट 0 आएगा, एंड 0 जो वैल्यू है हमारी -4 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंसिडरेबल नहीं है। जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -4, राइट। नोट कर लीजिए। फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मैं यहां से हटा लूंगा। और यहाँ पे देखिए ऐसे भी ध्यान देना होगा, x की वैल्यू जो है अगर ये मतलब हम इसको जो है 0 को देखिए, हम अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट को हम लोग 1/0 भी राइट करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा जो है x का वैल्यू वहां से फाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ को राइट करते हैं हम। फिफ्थ है हमारा 4 इंटू 7x-1, 4 इंटू 7x-1 अपॉन हमारा वैल्यू है x -8 ब्रैकेट ओवर 7x-1 अपॉन x, एंड है हमारा वैल्यू +3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ हम लेट कर लेंगे 7x, ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, 7x-1 अपॉन x इक्वल टू t, राइट। तो अब ये देखिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4t² -8t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, राइट। एंड 12 के हमें फैक्टर्स मिलेंगे 6 एंड 2, जिनका सम जो होगा 8 के इक्वल हो जाएगा। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4t²। अब मैं डायरेक्टली राइट कर लेता हूँ इसको, -6t -2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा 2t कॉमन है, यहाँ से वैल्यू मिलेगा हमें 2t -3, ओके। और यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2t -3 इक्वल्स टू 0। अब 2t -3 हमारा कॉमन हो गया, 2t -3 कॉमन हो गया तो रेस्ट वैल्यू हमारी मिलेगी 2t -1 इक्वल्स टू 0। अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन t we get, राइट। अब इसको मैं यहां पे राइट करूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 ब्रैकेट ओवर 7x-1 अपॉन x, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3, ओके। एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 ब्रैकेट ओवर 7x-1 अपॉन x -1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको हम एलसीएम लेकर के 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 14x - 2, और ये हो जाएगा हमारा -3x, ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू। एंड सेकेंड में देखिए हो जाएगा हमारा 14x - 2 अपॉन हो जाएगा हमारा x, और x का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा -x, करेक्ट, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 11x - 2 अपॉन x, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 13x - 2 अपॉन x इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 इक्वेट करते हैं सेपरेटली, तो यहाँ से हमें मिलेगा 11x - 2 अपॉन x इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 13x - 2 अपॉन x इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारी 11x - 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से वैल्यू देखिए मिलेगी 13x - 2 इक्वल्स टू 0। x का 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2/11, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 2/13।
राइट। तो हमारा x का जो वैल्यू है वो मिल जाता है 2/11 एंड 2/13। यही हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए। 6th को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 4 to the power x minus 5 into 2 to the power x plus 4 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए जो आपका थर्ड टाइप था उस टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इसे देखिए हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम इसे देखिए 2 के पावर के फॉर्म में हम जो 4 है इसको राइट कर लेंगे। चलिए अगेन इसको राइट कर लेते हैं। 4 to the power x minus 5 into 2 to the power x plus 4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 4 है इसे हम राइट करेंगे 2 to the power 2 whole to the power x minus 5 into 2 to the power x plus 4 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारा a to the power m to the power n टाइप का एक्सपोनेंट वाला फॉर्म है, तो इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं 2 to the power x होल स्क्वायर, राइट, एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा 5 into 2 to the power x plus 4 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहां से देखिए हम लेट करेंगे 2 to the power x इक्वल्स टू t, राइट। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। रिड्यूस हो गया है हमारा अभी ये इक्वेशन। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे 4 के फैक्टर्स जो होंगे 4 एंड 1 होंगे, ठीक है, जिनको हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू 5 के हो जाएंगे। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से t हमारा कॉमन तो वैल्यू आ गई t माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन तो वैल्यू हो जाएगी t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगेन इसे हम लोग राइट करेंगे। देखिए t माइनस 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई। अब इसको मैं यहाँ से हटा लूंगा। चलिए डिलीट हो गया हमारा। अब हम इसे t की वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ t वी गेट, यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा 2 to the power x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, सॉरी अभी पुट करते हैं, हमने डायरेक्टली राइट कर लिया। 2 to the power x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट करेंगे इनको हम, हो जाएगा 2 to the power x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 to the power x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 to the power x इक्वल टू 4 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 to the power x इक्वल टू 1, राइट। यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 to the power x इक्वल टू, ये हो जाएगा वैल्यू 2 to the power 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 to the power x इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 2 to the power 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारे बेस वैल्यू सेम है, वैल्यू बोथ साइड के इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 और यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें x इक्वल टू 0। तो आंसर हमें मिल गया x इक्वल टू 0 एंड 2। नोट कर लीजिए। हम 7th को सॉल्व करेंगे। 7 है हमारा 16 4 to the power x plus 2 माइनस 16 2 to the power x plus 1 इक्वल्स टू 0। चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 पावर वाला जो वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए हमें 2 to the power x plus 1 गिवन है, तो यहाँ पे जो 4 है हमारा इसको 2 में कन्वर्ट कर लेना होगा। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 16 एंड 4 को हम राइट कर लेंगे 2 स्क्वायर एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू हमारा पावर के फॉर्म में, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2, राइट। एंड यहाँ पे हो जाता है हमारा माइनस 16 2 to the power x प्लस 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू हो जाता है हमारा वैल्यू 0, ठीक है। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 इंटू 2 to the power हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2x प्लस 4 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 16 2 to the power x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 16 इंटू, इसको हम राइट करेंगे 2 to the power 2x इंटू 2 to the power 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16, इसे हम राइट कर लेंगे 2 to the power x इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 2 to the power 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 एंड 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 256,
एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए 2 टू द पावर 2x है, इसे राइट कर लेंगे हम 2 टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 1 है तो वैल्यू 2 मिलेगी, 2 का हम यहाँ पे 16 में मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा हमारा 32 और वैल्यू हो जाएगा हमारा ये 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 2 टू द पावर x इक्वल्स टू t, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 256 टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर जो है प्रोवाइड करेंगे। 256 को हम राइट कर सकते हैं 16 स्क्वायर, ये हो गया हमारा टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 16t इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है इसे हम राइट कर लेंगे 16t होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16t इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब ये देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में हमने इसको राइट कर लिया है। ये वैल्यू हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 16t माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओके। या हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट करें तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 16t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो अभी हमारा वैल्यू मिल चुका है लास्ट, अब t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू, या आप इसको सॉल्व भी करके राइट कर सकते हैं वैल्यू, इसका कोई वरीज नहीं है। पुटिंग वैल्यू ऑफ t, आप इसको टोटली सॉल्व करके t की वैल्यू फाइंड आउट करके t के प्लेस पे 2 टू द पावर x भी पुट करेंगे तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गया तो अब ये देखिए हो जाएगा 16 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 16 2 टू द पावर x इक्वल टू 1, या 2 टू द पावर x की हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 16, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब इसको अभी हम यहाँ पे राइट करेंगे क्योंकि ये टोटली अभी सॉल्व हुए नहीं है। चलिए तो अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है ये 2 टू द पावर x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, ये हमारा देखिए जो 16 है इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 4। अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 4। अब बेस सेम है हमारा, वैल्यू भी इक्वल है, यहाँ से हमारा बाई एक्सपोनेंट लॉ जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, नोट कर लीजिए। अब 8th को सॉल्व करते हैं हम। 8th है हमारा 3 टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2x प्लस 2 माइनस 81 इक्वल्स टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये गिवन वैल्यू है इसे हम राइट करेंगे 3 टू द पावर 4x इंटू 3 टू द पावर 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पे देखिए जो वैल्यू गिवन है इसे हम राइट कर लेंगे 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 81 इक्वल्स टू 0, राइट ना। और यहाँ पे देखिए आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है, तो इसे हम बाई एक्सपोनेंट लॉ राइट कर सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। तो जब हम a टू द पावर m प्लस n इसको राइट कर सकते हैं तो इस वैल्यू को हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के प्रॉपर्टीज हम ऐसा राइट कर रहे हैं। चलिए अब ये जो हमारा वैल्यू है देखिए हो जाएगा 3 एंड ये 3 टू द पावर 4x है, इसे हम राइट करेंगे 3 टू द पावर 2x टू द पावर 2। ये हो जाएगा हमारा देखिए a टू द पावर m टू द पावर n होता है, इसे हम राइट करते हैं a टू द पावर mn, तो इस वैल्यू को हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड माइनस हो जाएगा हमारा देखिए 3 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9 एंड 2 जा हो जाएगा हमारा 18 और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 2x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 81 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ से देखिए 3 से हमारा होल इक्वेशन डिविजिबल है तो 3 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 टू द पावर 2x होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 3 टू द पावर 2x इक्वल टू t, तो हमारा इक्वेशन देखिए हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 27 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे देखिए 27 के जो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 9 एंड 3। 9 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओवर 9 माइनस 3 इंटू टी माइनस 27 इक्वल्स टू 0। वैल्यू हो जाती है टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3t माइनस 27 इक्वल्स टू 0, राइट। t हो गया यहाँ पे हमारा कॉमन, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी t माइनस 9
और यहाँ पे +3 कॉमन, ये हो जाएगा t माइनस 9 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा t माइनस 9 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पुट कर लेते हैं हम वैल्यू ऑफ t, पुटिंग वैल्यू ऑफ t वी गेट, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 2x माइनस 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 टू द पावर 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और 3 टू द पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 9 और यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 टू द पावर 2x इक्वल्स टू माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेस है 3 और यहाँ पे हमारा बेस है -3, ये वैल्यू जो है हमारी ये नॉट एप्लीकेबल है, राइट। और यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू इसे राइट कर सकते हैं हम 3 टू द पावर 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 2। अब बेस हमारा सेम है, बोथ साइड की वैल्यू भी इक्वल है, एक्सपोनेंट हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 1। ये देखिए हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को राइट करते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये हमारा 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 ब्रैकेट ओवर x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू है हमारा 3, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1 नहीं होनी चाहिए एंड x की वैल्यू जो है वो आपके 3/2 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ओके ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये रिस्ट्रिक्शन देखिए फॉलो कर रहा है, यहाँ पे अगर हम 3/2 पुट करें तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, x इक्वल टू 1 पुट करें तो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी जो है नहीं होनी चाहिए, राइट। अब चलिए यहाँ पे जो है हम एलसीएम राइट करेंगे, तो 1 टाइम अगेन हम इसे राइट कर लेते हैं यहाँ पे 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 ब्रैकेट ओवर x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमारी एलसीएम क्या आएगी, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना वैल्यू हमारा रिमेन बचेगा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे देखिए इनसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी रिमेन बचेगी, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 2 जा 12x एंड माइनस 4 का हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो ये जाएगा हमारा 4x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए +1 मिलेगा, +1 में 4 का माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -4 एंड -2a भी होता है तो -2x हो जाएगा एंड -2x में हम -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +8x एंड अपॉन जो वैल्यू है इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए जो हमारी वैल्यू होगी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इसको, या चलिए अभी हम डिनोमिनेटर में ही राइट कर लेते हैं, ओके ना, इससे में स्पेस मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर एंड x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, -1 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -1 का -3 में मल्टीप्लाई +3 एंड इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 3, राइट। अब ये देखिए 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यहाँ से वैल्यू हमारा देखिए 9 से 4 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये जाएगा 5 एंड -12x है एंड +8x है तो ये जाएगा हमारा -4x एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो देखिए में वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 4x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर -15x प्लस 9, ये वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर -15x प्लस 4x प्लस 9 -5 इक्वल्स टू 0।
यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 6x², एंड यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -11x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +4, राइट, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा 6 4 जा होता है 24। अब 24 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 11 के इक्वल हो। ये हो जाएंगे हमारे 8 एंड 3। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 6x² माइनस, बोथ को हमें ऐड करना है विथ नेगेटिव साइन, तो देखिए हो जाएगा हमारा -8x माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है 2x कॉमन है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4, और यहाँ से -1 कॉमन, वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 1 हमारा, सॉरी 3x माइनस 4 हमारा कॉमन है, एंड रेस्ट वैल्यू मिलती है हमें 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब बोथ हमारे फैक्टर की प्रोडक्ट वैल्यू 0, ये सेपरेटली इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिलेगी 4/3, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 एंड 4/3। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये है हमारे x+1 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 3/2 ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू है x माइनस 1/x। ओके, यहाँ पे प्लस है, ओके, ये हमारा वैल्यू जो है प्लस है। अब देखिए इसे जो है हमें माइनस के फॉर्म में राइट कर लेना होगा, तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसे हमें x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं x माइनस 1/x होल स्क्वायर। अब इसको देखिए जब हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू मिलेगी ये मिलती है हमें x² प्लस 1/x² माइनस 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि +4 हम कर लेते हैं। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करेगा x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को, राइट, एंड इक्वल्स टू देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा 4 प्लस 3/2 x माइनस 1/x। और ये वैल्यू देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, ये देखिए हो जाएगा x² प्लस 1/x², और यहाँ से मिलता है हमें -2 है, तो हो जाएगा 2 इंटू x इंटू 1/x, और यहाँ पे हमने वैल्यू +4 राइट करा है, एज अ 4 एज इट इज रहेगा। अभी देखिए हमारा यहाँ से x से x कैंसिल, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x² प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 4। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब इस +2 में हम x से मल्टीप्लाई करें एंड x से डिवाइड कर लें, तो अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू हो गया ये हो गया x² प्लस 1/x² प्लस 2ab। तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4, राइट। इसको मैंने आपको समझा लिया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया डिलीट। अब और अगर आपको टिपिकल लग रहा हो तो वन टाइम अगेन इसको राइट कर लीजिए सॉल्यूशन के पार्ट में। ओके, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 3/2 x माइनस 1/x। अब इसे आप राइट कर लीजिए x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 3/2 x माइनस 1/x। अब ये देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल, और इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x होल स्क्वायर माइनस 3/2 x माइनस 1/x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए हमारा x माइनस 1/x जो है कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे रेस्ट वैल्यू मिलेगी हमें x माइनस 1/x माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से अब ये डिलीट हो गया। चलिए अब ये देखिए हमारी जो है सेपरेटली वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 0 के।
यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब इसे देखिए एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पे देखिए हम एलसीएम करते हैं तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x, राइट। अब देखिए 2x का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस x से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवीजन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x टाइम डिवीजन बन जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x का 0 मल्टीप्लाई कर लिए तो, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा x स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 1, तो x की वैल्यू हो जाती है हमारी यहाँ से प्लस माइनस 1, और यहाँ पे देखिए हमारा 2 2 जा हो गया 4, 4 का हमें फैक्टर मिलेगा 4 एंड 1, जिसके हेल्प से हम ये वैल्यू राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस, देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस 4x एंड प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा 2x कॉमन, ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 देखिए हमारा कॉमन, तो सेकेंड ब्रैकेट वैल्यू मिलेगी हमें 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें x के वैल्यूज मिलेंगे 2 एंड माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ से हमें x के वैल्यू मिल गए प्लस माइनस 1, तो देखिए जो हमारा आंसर होगा इसमें हमारे वैल्यूज हो जाएंगे -1 माइनस 1/2 1 एंड 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, नोट कर लीजिए, ओके ना। अब हम 11 को सॉल्व करेंगे, चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ये है हमारे √2x प्लस 7, √2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इस तरह के भी फॉर्म को मैंने आपको बताया था, वहां पे हमारा जो है 1 रूट अवेलेबल, 2 रूट अवेलेबल था, सॉरी यहाँ पे 1 रूट अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखिए हम बोथ साइड को जो है स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा √2x प्लस 7 इक्वल्स टू x प्लस 2, यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट, अब देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी √2x प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए रूट हमारा रिमूव हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 7, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 3 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 3 एंड 1, 3 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा x कॉमन हो गया तो देखिए ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी हमें x प्लस 3, और यहाँ पे -1 कॉमन, यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। चलिए डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बोथ हमारे फैक्टर का प्रोडक्ट वैल्यू 0, तो ये सेपरेटली इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें -3, और यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी हमें सॉरी +1, राइट। x के वैल्यू मिल चुके हैं, आंसर हमारा आ गया, यहाँ पे आंसर राइट कर लेंगे हम x इक्वल्स टू -3 एंड 1, नोट कर लीजिए। अब 12th को सॉल्व करते हैं हम, देखिए 12th है हमारा 2√2x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 12 2√2x प्लस 1 एंड वैल्यू है हमारा -2x इक्वल्स टू 1। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आपको कॉन्सेप्ट रख लेना है कि जब भी हमें
किसी टर्म में रूट गिवन है एंड उसके साथ अनदर टर्म जो है एडेड या सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, तो उस टर्म को जो है आप अनदर साइड प्लेस कर लीजिए, राइट। तो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसे हम राइट कर लेंगे अगेन, 2 इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स इक्वल टू वन। ये जो हमारी वैल्यू इसे राइट कर सकते हैं हम, 2 रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 1 प्लस टू एक्स, इस फॉर्म में, राइट। अब इसे हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड में, यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगा 2 ब्रैकेट रूट ओवर 2x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस टू एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 4 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस वन, राइट। यहाँ से रूट हमारा रिमूव एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 प्लस टू एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं इस वैल्यू को, बट हमें रूट कैलकुलेट करना है ना, तो इसको अब इस साइड कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस टू एक्स होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 4 2x प्लस वन इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारा 1 प्लस टू एक्स कॉमन है, सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस टू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए ये वैल्यू हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टू एक्स एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, राइट। इक्वेट करते हैं इनको बोथ को, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टू एक्स इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल टू माइनस वन, तो x की वैल्यू हो गई हमारी माइनस वन बाई टू एंड यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू थ्री, x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2, राइट। तो आंसर या सोल्यूशन जो है हमारा हो गया x इक्वल्स टू माइनस 1/2 एंड 3/2, राइट। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके देखिए लास्ट क्वेश्चन 13 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए है हमारा रूट ओवर 4x माइनस थ्री, रूट ओवर 4x माइनस थ्री एंड है हमारा प्लस 2x प्लस थ्री प्लस रूट ओवर 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू 6, राइट। अब देखिए जब इस तरह के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होता है जहां पे हमारे टू रूट्स जो है एडेड फॉर्म में होंगे, तो वन रूट को जो है हम अनदर साइड जो है ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब ये देखिए जो हमें गिवन इक्वेशन है इसको हम अगेन राइट कर लेंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा 4x माइनस थ्री प्लस रूट ओवर 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू 6, और मैंने आपको बताया कि वन रूट वाले टर्म को अनदर साइड प्लेस कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 4x माइनस थ्री इक्वल्स टू 6 माइनस रूट ओवर 2x प्लस थ्री, और अब हम बोथ साइड जो है स्क्वायर कर लेंगे। अब राइट करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4x माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस रूट ओवर 2x प्लस थ्री होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से देखिए तो हमारा रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x माइनस थ्री एंड इक्वल देखिए हमारा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 एंड प्लस रूट 2x प्लस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिलेगा 2x प्लस थ्री एंड वैल्यू होता है हमारा माइनस 2ab, तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 एंड रूट ओवर हमारा वैल्यू मिलेगा 2x प्लस थ्री। ओके ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये देखिए जो हमारे जो वैल्यूज है इनको सॉल्व करके इस साइड प्लेस कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4x माइनस थ्री इक्वल्स टू 36 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 12 रूट ओवर 2x प्लस थ्री। ये वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे।
तो डायरेक्टली राइट करते हैं, देखिए प्लस 2x है, इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और ये देखिए हमारा जो वैल्यू है प्लस 39 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा हमारा माइनस 42 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 12 रूट ओवर 2x प्लस 3, ये वैल्यू होगी राइट। अभी देखिए 2 हमारा कॉमन है बोथ साइड से, 2 कॉमन कर लेते हैं हम, तो देखिए जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओवर x माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 12 रूट ओवर 2x प्लस 3। ये देखिए 2 से 12 हमारा जो है 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 6 रूट ओवर 2x प्लस 3 राइट। अभी भी देखिए मेरा रूट अवेलेबल है, अगेन हमें स्क्वायर कर लेना होगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग अगेन ऑन बोथ साइड। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 21 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 6 रूट ओवर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 21 टू जा 42x एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा माइनस स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3 राइट। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इसे राइट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 441 माइनस 42x, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 72x प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी 10। अब इस वैल्यू को इस साइड प्लेस करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस 72x प्लस 441 माइनस 108 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू हो गया हमारा एक्स स्क्वायर एंड इन्हें ऐड करते हैं तो देखिए हो जाएगा 2 2 4 एंड 7 4 11 राइट, मीन्स हो गया हमारा 114x और ये वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव आएगी। अब देखिए 11 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 3 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 3 एंड 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0 राइट। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं एंड इसको अब देखिए फैक्टराइज इसको जो है मीड टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया वैल्यू 333। तो 333 को देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 111 एंड 111 में हम 3 ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा राइट। तो ये देखिए हमारा वैल्यू जो है अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओवर 111 प्लस 3 इंटू एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा 333 इक्वल्स टू 0। चलिए अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 111x माइनस 3x प्लस 333 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x माइनस 111 एंड माइनस 3 यहाँ से कॉमन तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 111 इक्वल्स टू 0। ओके अब ये वैल्यू देखिए हमारा x माइनस 111 हो गया कॉमन एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब सेपरेटली इनको हम इक्वेट कर लेंगे इक्वल्स टू 0 के, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 111 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3। x के वैल्यू देखिए हमारे मिल गए हैं यहाँ पे 3 एंड 111 राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू 111 है, ये जो हमारी वैल्यू है इस गिवन एक्सप्रेशन को या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं होता है ओके ना, क्योंकि आप 111 x के प्लेस पे इसमें पुट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है ये इक्वल टू 6 नहीं आएगा राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 111 जो वैल्यू है ये नॉट एप्लीकेबल है राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का जो वैल्यू मिलेगा 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा राइट। तो आंसर हमारा देखिए मिल जाएगा x इक्वल टू 3, नोट कर लीजिए। और ये देखिए आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो जाता है हमारा कंप्लीट और एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।